मंजरी राठी और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल की नई अनाज मंडी से देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता व नेता जो है करनाल की नई अनाज मंडी में पहुंचे हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं अनुराग ठांडा जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, अशोक तंवर जो है आम आदमी पार्टी से यहाँ पर जरूर पहुंचे हैं, किस तरीके से जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे अभी तक जो है गेहूं की फसल की खरीदारी शुरू नहीं हुई है, जिसकी वजह से किसान काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं आज जो है करनाल की अनाज मंडी का दौरा करते हुए जो है आम आदमी पार्टी जरूर नजर आ रही है। क्या कुछ कारण है वो जरूर जानेंगे। आज 10 तारीख हो गई है और ये मुख्यमंत्री जी के जहाँ से वो निर्वाचित हुए हैं, दो बार जहाँ से हरियाणा की जनता ने उनको मौका दिया वो मुख्यमंत्री बने, आज उसके ये हाल है मंडी के। तो आप समझ सकते हैं कि और मंडियों की क्या दुर्दशा होगी। अभी हमारे आड़ती साथियों से बात हो रही थी, किसान बंधुओं से बात हो रही थी, मजदूरों से हम बात कर रहे थे। तो एक तो यहाँ मंडी में सुविधाओं का अभाव है, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, अंदर की भी भाव है। और अगर इस बीच में बारिश आ गई तो आप समझ सकते हो कि कितना, अभी उठान तो अभी शुरू हुआ नहीं है प्रॉपर तरीके से, और ऊपर से पलायन भी है। गंगो जो उत्तर प्रदेश में पड़ती है मंडी, वहाँ कम से कम 100 आड़ती यहाँ से चले गए। तो ये दर्शाता है कि हरियाणा की जो व्यवस्था है वो सुचारू नहीं है। तो किसान भी परेशान, आड़ती भी परेशान है, सारे ही परेशान हैं और सबको समय समय पर इस सरकार ने लठ मरवाने का काम किया है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को कि जल्दी से जल्दी ये मंडी हो, चाहे पूरी हरियाणा की दूसरी मंडियाँ हो, सभी मंडियों में जल्दी से जल्दी जो आवक आई हुई है। हालांकि मॉइस्चर के नाम पे वैसे तो फसल की बहुत तबाही हुई, कई लाख हेक्टेयर जो ज़मीन है वो हमारी तबाह हो गई है और अभी तक गिरदावरी भी नहीं हुई तरीके से। सारा पोर्टल खेल चल रहा है इस सरकार का, लेकिन उसके बावजूद भी जल्दी से जल्दी वो गिरदावरी भी करवाएं ताकि किसान अपनी फसल का, क्योंकि बाद में तो कह देंगे इन्होंने तो घर में उठा करके रख ली, तो कल किसानों के ऊपर ही उल्टा आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएंगे इस सरकार के। तो जल्दी गिरदावरी करवाएं। और हमारा यही है आम आदमी पार्टी आज के बाद, क्योंकि आज हमारा सदस्यता अभियान ख़त्म हो जाएगा, हमारे सारे साथियों ने मिलकर के फैसला किया है, पार्टी ने, नेताओं ने, कि कल से जो है मंडी और किसान के बीच में ही अगला जो पूरा महीना है वो इन्हीं के बीच में हम लोग बिताएंगे। करनाल मंडी के अंदर कोई भी अधिकारी आने को तैयार नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? अगर अधिकारी आने के लिए तैयार नहीं है या सेक्रेटरी यहाँ लगा नहीं हुआ तो ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, जब वही नहीं होंगे तो कैसे ठीक से सिस्टम चलेगा। तो लड़कों को जिम्मेदारी दे रखी है? नहीं, लड़कों की जिम्मेदारी से बात नहीं, क्लर्कों को कोई भी यहाँ पर तो और शीर्ष जो अधिकारी हैं उनको आना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आएंगे तो अच्छा रहेगा। अभी बारदाना पूरी तरह से नहीं आया, बारदाना कहे तो सारी ऐसे ही कई लाख बैग पड़े हुए हैं और अभी तो आवक असली शुरू ही नहीं हुई है, क्योंकि जो फसल बर्बाद हुई है उसकी गिरदावरी हो तो लोग इसको काटे, तो उसके बावजूद भी मंडी भरी हुई है। तो जल्दी गिरदावरी करा देंगे, परंतु अब तो कट भी लिया है काफ़ी। नहीं, अभी हाँ, अभी तो छठा हिस्सा भी गिरदावरी नहीं हुई है। 7 लाख एकड़ जो ज़मीन है वो इसमें ख़राब हुई, और उसके बावजूद भी 9-10 दिन उसको बीत गए, अब 5-6 दिन में कितना क्या होगा। तो सारा अव्यवस्था के शिकार हो रहा है पूरा कृषि जो हमारा क्षेत्र है। किसान है, मजदूर है, खेती और मजदूर है, तो सबकी सुननी चाहिए, आड़ती की भी सुननी चाहिए और तुरंत इनको राहत दें। जो आज यहाँ पे आके व्यवस्था देखने को मिली वो बिल्कुल वैसी है जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ये सोचते हो कि वो टीवी चैनल पे हंस के मुस्कुराते हुए ये कह रहे हैं भाई कई किसान तो 3 फसल ले लेते हैं, 2 फसलें उन्होंने बताई, तीसरा बोले कि मुआवजे की फसल भी ले लेते हैं किसान। जिस मुख्यमंत्री की किसानों के प्रति सोच ऐसी हो, जो किसानों को चोर समझते हो, जो किसानों को इस गलत तरीके से मुआवजा लेने वाला समझते हो, किसान मजबूरी में मुआवजा मांगता है, किसान अपने खेत में कमा के खा सकता है, मेहनत करता है, लेकिन जब मौसम की मार हो जाए तो जिम्मेदारी सरकारों की बनती है। हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये कह रहे थे 1 तारीख से खरीद शुरू कर देंगे, आज कितनी तारीख हो गई? आज हो गई 10 तारीख, और 10 तारीख को भी अगर आप ये देखें कि यहाँ पे एक भी बैग मुझे लगता है मंडी से बाहर नहीं गया अभी तक भी। आज ये पहला ट्रक मुझे बताया गया यहाँ पे कि आज ये पहला ट्रक आया है जिससे यहाँ से उठाना शुरू किया है फसल को। तो मुझे लगता है 10 दिन जो सरकार पीछे चल रही है, और किसान तो एक दिन होल्ड नहीं कर सकता। किसान आज के दिन में ऐसी हालत में हरियाणा में एक दिन होल्ड नहीं कर सकता। ये मज़े ले रहे हैं किसानों के, पोर्टल कर रहे हैं, पोर्टल चल नहीं रहा,
किसान जो बताता है कि मेरे खेत में 50% से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मेरे एक पटवारी मित्र हैं, जानकार हैं, उन्होंने बताया जी देखो क्या स्थिति है कि हमने कहा कि इसमें 50 से लेकर 75% का नुकसान है, 25 से लेकर 50% तक का नुकसान है। एसडीएम ने ऊपर से कह दिया कि नहीं, इसको 0 से 24% दिखा दो। तो जब किसानों के साथ ये अन्याय होगा तो सुनने वाला है ही नहीं उनका कोई इस सरकार में। तो मुझे लगता है कि यह अव्यवस्था है, इसको दूर करना चाहिए। जैसा अशोक तंवर जी ने भी बताया कि कल से आम आदमी पार्टी सड़क पे, ज़मीन पे इस लड़ाई को लड़ेगी। सारे किसान भाइयों की आवाज़ जहां बुलंद करनी होगी, जहां उठाना हो, क्योंकि ये अन्याय अत्याचार तो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि सरकार मनमानी करती रहे, गिरदावरी नहीं करेंगे समय पे, फिर फसल कट जाएगी तो बोलेंगे आपके यहाँ तो नुकसान हुआ ही नहीं, आपने तो फसल काट ली। जब वो मंडी में आएंगे तो उनको कहेंगे आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है, खरीदेंगे नहीं। तो ये सब तरीके से जो किसान पे अत्याचार हो रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कल से सड़क के ऊपर संघर्ष शुरू करेंगे और किसान जहां समस्या में होगा वहीं पे आपको उनके साथ आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा मिलेगा। आपको लगता है जानबूझ के डिले किया जा रहा है, गिरदावरी नहीं की जा रही क्योंकि लगातार किसान इस चीज़ की मांग कर रहे हैं? निश्चित तौर पे ये एक सोची समझी साजिश है मनोहर लाल खट्टर सरकार की, क्योंकि अगर गिरदावरी करना चाहें, आपके हर गली में एक सरकारी ऑफिसर है किसी न किसी नाते से, किसी न किसी विभाग का। आप अगर गिरदावरी करना चाहो तो आपके पास तुरंत सारे सिस्टम्स हैं, पंचायत से लेके ऊपर ब्लॉक तक से लेके और ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर जगह सिस्टम है। आप अगर अधिकारियों को लगा देते तो अब तक गिरदावरी कंप्लीट हो जाती। पंजाब में कैसे हो जाएगी, हरियाणा में क्यों नहीं हो पा रही? इसका मतलब इनकी नीयत नहीं है किसान को कुछ भी देने की, जानबूझ के गिरदावरी डिले कर रहे हैं। पोर्टल खोलते नहीं है, बोल देते हैं पोर्टल पे आप अपना लिख दीजिए कुछ भी बयान, अपना नुकसान बता दीजिए। ये सारी सोची समझी साजिश है ताकि किसान को कुछ देना नहीं पड़े। कुछ दिन बाद किसान अपनी फसल काट लेगा, ये कह देंगे कि आपके खेत में तो नुकसान हुआ ही नहीं। कैसे साबित करेगा किसान? तो क्या लगता है सर, जो किसान है उनको ही परेशान क्यों किया जाता है? देखिए, इसीलिए किया जाता है क्योंकि किसान के वोट के दम पे ये सरकार तो बना लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसान को ये ऐसा समझते हैं कि उनको किसी न किसी नाते से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। किसानों के खिलाफ कानून लेके आए थे, उस तरीके से किसानों को ख़त्म नहीं कर सके, अब इस तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि 15 दिन के अंदर गिरदावरी करके सारा प्रोसेस करके किसानों के अकाउंट में पैसा पहुंच जाए। ये असली मदद है। ऐसा अगर हरियाणा सरकार नहीं कर सकती, और मुझे लगता है वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि हेलीकॉप्टर में बैठ के जो मुख्यमंत्री खेत में नुकसान का जायज़ा लेता हो उसको समझ ही नहीं है खेती बाड़ी की, उसको किसानों की चिंता ही नहीं है, तो ऐसे मुख्यमंत्री कभी किसानों का भला नहीं कर सकते। तो अगर 2024 में आम आदमी पार्टी आती है तो वो किसानों के लिए क्या मदद करेगी, क्या कुछ उनको आश्वासन देगी? देखिए, हर गरीब पिछड़े व्यक्ति के लिए आम आदमी पार्टी मन से काम करती है और किसानों के लिए भी हम संघर्ष करते हैं। हमने दिल्ली में जब आंदोलन हुआ तब भी जेल नहीं बनने दी थी, किसानों को उसमें जाने नहीं दिया था। पंजाब में जैसे ही मौका मिला भगवंत मान सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, 25% बढ़ा के भी ऐलान किया और 15 दिन के अंदर देने का भी ऐलान किया। तो हम तो किसान हितैषी हैं। आम आदमी पार्टी जब भी सत्ता में आएगी किसानों के लिए जी जान से काम करेगी।